अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है पेशेंस यानी सब्र। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इम्पेशेंटली डील ना करें, रादर देन चीज़ों को पेशेंटली लेके चलें। जब आप कभी देखें कोई बिल्ली की दुम पे पैर रख देता है तो बिल्ली उछल जाती है, तिलमिला जाती है, ठीक है ना। रादर देन जब कोई इंसान हो और आप उसको टीज करें तो वो उस सिचुएशन को इंटेलिजेंटली डील करता है। अब अगर आप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करने लगे, उछलने लगे, गुस्सा करने लगे, इम्पेशेंट हो जाएं, तो आप में और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। अब लोग पूछते हैं कि भाई सब्र करें कैसे। नहीं होता सब्र। देखिए, सब्र का कोई पर्टिकुलर स्पेशल फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बता दूं और आप उसको एग्जीक्यूट करें और आप सब्र करने लग जाएंगे। सब्र सब्र करने से आता है। जब आप सिचुएशंस को डील करते हैं, जब आप एक्चुअली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप एक्चुअली सब्र करते हैं, तब सब्र आता है। सिचुएशन से भागने से, किसी से जान छुड़ाने से या इम्पेशेंट होके गुस्सा करने से सब्र नहीं आता। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है सोसाइटी में कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो गलत बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। मैं तो सब कुछ सच सच मुंह पे बोल देती हूँ। तो आंटी आप बर्दाश्त क्या करती हैं फिर? ठीक है ना, अक्सर आंटियां बोल देती हैं, नहीं भाई नहीं, मैं तो गलत बात नहीं सुनती, मैं तो सब मुंह पे, सब सामने, सब सीधा सीधा। तो बात तो गलत ही बर्दाश्त करनी होती है। सही बात में बर्दाश्त करने के लिए होता क्या है? ठीक है ना। तो भाई बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग समझें कि सिचुएशन से भागना या सिचुएशन में कूद के इम्पेशेंटली चीजों को डील करने से सिर्फ माशर्ती बुराइयां पैदा होती हैं। ठीक है, यू नीड टू फेस द चैलेंज और उसको बर्दाश्त करें। ठीक है ना, जिसने गलती को माफ किया वही बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है ना, माफ करना सीखें। ये बहुत, अगर मैं इसके बेसिक्स लेके चलूं तो आप जैसे कि इम्पेशेंट होते हैं, स्वेटिंग करने लगते हैं, आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है, पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी पल्पिटेशन हाई हो जाती है जब आप इम्पेशेंट होते हैं। तो आप समझें कि भाई मुझे सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करें कि मुझे किस चीज़ पे गुस्सा आता है। ठीक है, जब आप ये डिस्कवर कर लें कि अच्छा मुझे इस चीज पे गुस्सा आता है, सबसे पहले तो एक लंबा सांस लें कि एवरीथिंग इज फाइन। वो नहीं कहते थे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सबसे पहले तो अपने आप को समझा लें भाई सब सही है, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। देन जब आपको पता है, आपने अपने आप को डिस्कवर करा हुआ है कि अच्छा ये चीज है, मुझ में इस बात को, मेरे ट्रिगर्स हो जाते हैं कि मैं क्यू में वेट नहीं कर सकती या मैं लिफ्ट में ऐसे नहीं खड़ी हो सकती। कि बहुत सारे लोग एक ही लिफ्ट में जब मुझे चारों तरफ से घेर लें तो मुझे इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, इम्पेशेंट फील होता है। तो आप अपने आप को ऐसा फील कराएं कि आप उस बाउंड्री में है ही नहीं। कोई बुक ले लें, कोई सेल फोन पे कोई गेम इंस्टॉल कर लें, वो गेम खेल लें, ताकि आपको नजर ही ना आए वो लोग और आप उस सिचुएशन को इग्नोर कर सके उस सिचुएशन में रहते हुए। राइट। तो हर चीज की ब्राइट साइड होती है। ठीक है ना। राइट। तो आप इस चीज को समझें कि भाई मैं इसकी ब्राइट साइड देखती हूँ कि अच्छा अगर मैं लाइन में लगी हुई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ तो मैं कोई बुक पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो जस्ट डील थिंग्स डिफरेंटली। फाइंड समवन गुड और इंटरेस्टिंग इन द सिचुएशन इफ यू कैन। राइट। तो ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई। दूसरी, अगर आप पेशेंस चाहते हैं कि आपको इन अ लॉन्ग रन लाइफ में हमेशा पेशेंस से फायदा मिले, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी को डिच ना करें। लोग कहते हैं कि बस हम जल्दी से जिंदगी में तरक्की कर लें, जल्दी से आगे बढ़ लें, दूसरों को गिराते हुए वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब हम दूसरों को गिराते हैं ना तो हमें वक्ती फायदा तो हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए हमें फिर सक्सेस नहीं मिलती। आप किसी को धोखा देकर वक्ती कामयाबी तो जरूर हासिल कर सकते हैं, मगर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो वक्ती कामयाबी हल्के हल्के आपके गले का ऐसा फंदा बन जाएगा जिसके बाद आपको सिवाय जलील और ख्वार होने के कुछ नजर नहीं आए। अनदर इज कि जब लोग आप पे कंकर फेंकें, जब लोग आपसे बोलें कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, लोग आपको बुली करें, थ्रेट करें, तो आप रादर देन इम्पेशेंट हो जाएं और अपने ऊपर उनकी बातों को सवार कर लें। आप सब्र के साथ उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए उन्हीं के फेंके हुए कंकरों का एक बहुत बड़ा किला भी तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल टोटली आप पे डिपेंड करता है। यही लोग जो एक दिन, आप पहले दिन आपसे कहते हैं कि ये कर क्या रहे हो, वही लोग एक दिन आपसे यही सवाल करेंगे कैसे कर लिया। ठीक है ना। तो इन चीजों को समझें। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, वो बात यह है कि देखें, आप में से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि भाई ये एक ऐसी बात है जिससे मेरा खून खौल जाता है। जैसे कुछ दिन पहले मुझसे किसी बहुत अजीज बंदे ने कहा कि भाई गलत बात सुनता हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है सामने वाले को ना वही जमीन पे गाड़ दूं।
तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जहाँ हमारा ट्रिगर हो जाता है और हमें ऐसा लगता है अब हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है। तो उसका एक बहुत आसान सा हल है कि इस चीज को फिर आप खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैनेज करें। आपको पता है कि आपको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, तो आप लोगों को कम्युनिकेट करना शुरू कर दें। वहीं कहते हैं देखो ये बात मुझसे नहीं करना, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, या ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये वाली बात मुझसे नहीं करो। स्लोली स्लोली लोगों को बताना शुरू करें। जरूरी नहीं है कि हमेशा गुस्से से बताएं, आराम से हंस हंस से बता दें, यार अब जो है ना, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही, प्लीज अब ना, अब इस बारे में बात नहीं करना, मुझसे ना ऐसे बात नहीं करा करो, मुझे ऐसा बात करने का स्टाइल पसंद नहीं है। ठीक है ना? तो कम्युनिकेट कर दें। बगैर कम्युनिकेट करे दिमाग में आप सोच लेंगे कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, सामने वाला किए जा रहा है, और अचानक से खड़े होकर उसको मारना शुरू कर देंगे। इससे बहुत बेहतर है कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जिनके साथ आपको गुजारा करना ही है, उनको बता दें कि भाई ये चीज मेरी बर्दाश्त से बाहर है, आप मुझसे ये वाली बात नहीं करा करें। राइट? जितने भी साबिर लोग हैं, जितने भी साबिर लोग मैंने अपनी जिंदगी में देखा, उनको कामयाब देखा, उनको इज्जत और वकार वाला देखा, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि आप ये देखें, हमारा अल्लाह जिसने हमें बनाया वो हमें कितना बर्दाश्त करता है। हम कितनी गलतियां करते हैं और वो किस तरह से हमारी हर गलती को बर्दाश्त करता है, हमें माफ कर देता है। और वो ये कहता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो वो खुद भी हमें कितना बर्दाश्त करता है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, जो सब्र करेगा, जब अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह उसके साथ है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो बस आप सब्र करें और रिवॉर्ड देखें, आपको जरूर मिलेगा। रिवॉर्ड तो गारंटी है फिर। राइट? सो एट द एंड आई एम कंक्लूडिंग इट कि अल्लाह, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं जिसमें आप सब्र नहीं कर पा रहे, आप तहम्मुल के साथ उसको डील नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं और आप किसी तरह आपको सुकून नहीं मिल पा रहा, तो हमेशा ये याद रखें कि अल्लाह कभी भी अपने किसी भी बंदे को ऐसा नहीं आजमाता जैसा वो बेयर ना कर सके, जितनी उसकी बर्दाश्त ना हो। हमेशा आपकी जितनी बर्दाश्त होगी उसी हिसाब से आपकी आजमाइश होगी। Right? So thank you so much for your time. Don't forget to subscribe. I hope this video will help you in your long run. So be patient, be relaxed, and be happy. Allah Hafiz.